जितना आप अपराध कीजिए, यदि थोड़ा सा सानिध्य मिल गया, क्या हो जाता है सब, क्या हो जाता है। यदि आप कहीं अपराध करते हैं, जेल की सजा है, आपको यदि वैसा पैरवी है, आप देखते होंगे क्या होता है, क्या होता है माता जी, मुक्ति होती है ना। FIR में से वैसा SP DIG का फोन आया, अरे उसका जो FIR में नाम है उसका नाम हटा दो। बहुत से बहुत बड़ा उस पर लगा हुआ है। मुझे उतना भारतीय दंड संहिता का उतना ये मालूम नहीं है, मर्डर केस का भी रहता है, उसको भी उसमें से नाम हटवा देता होता है ना। तो क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ कि अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रदायते। आप जो यहाँ आए हैं, जरूर पिछला बहुत अच्छा कर्म होगा जो आप आए हैं, नहीं तो वैसे नहीं आ सकते हैं। आप प्रयास कीजिएगा आने का, कोई गेस्ट आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, पति झंझट कर लेगा, कहेगा हमको चाय नहीं दिया, नाश्ता नहीं दिया, मंदिर पकड़ लिया, तो आप कितना भी प्रयास करेंगे, यदि भगवान की इच्छा नहीं होगी उसमें कृष्ण की, तो आप मंदिर, कौन मंदिर, भगवान कृष्ण का जहाँ विग्रह है वहाँ आप, उसके लिए क्या होना चाहिए, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, पिछला बहुत सारा पुण्य होगा, तब ये क्या होगा, आप भगवान की भक्ति, उसमें भी भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। तो क्या कहता है यहाँ, एकोपि कृष्णस्य कृतोः प्रणामो। यदि आप एक बार भी भगवान को, लाला को, दामोदर को, माधव को, सब उन्हीं का नाम है, यदि एक बार भी साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं, क्या होता है, दशाश्वमेधाव वृथेन तुल्य, तुल्य माने समान, 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। बताइए, जो त्रेता युग में क्या होता, कितना लोग यज्ञ हवन करता था, है? लेकिन एक बार भी यदि भगवान को आप साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं तो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको फल मिलता है। क्लियर हो गया माता जी। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं ये श्लोक, विश्व पितामह कह रहे हैं। किस स्थिति में कह रहे हैं, जब वो अंतिम समय में मृत्यु शैया पर है। आगे कह रहे हैं, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मा पुनः इति, जो 10 अश्वमेध का फल जिसको मिलता है उसका फिर जन्म होता है। और एक चीज समझ लीजिए माता जी, हम लोग कहते हैं ना तुमको स्वर्ग होगा नरक होगा। स्वर्ग क्या है ये जानते हैं? स्वर्ग है जैसे हमारे पास बहुत सारा रुपया है, हम जाके होटल में रुकते हैं ना, और जिस दिन मेरा पैसा खत्म हो जाए क्या करेगा होटल वाला, आरती उतारेगा माता जी, धक्का मार के निकाल देगा। यदि हम पैसा देते रहे हैं, अगले दिन के बाबू पैसा समाप्त हो गया, क्या करेगा, धक्का मार के निकाल देगा। उसी तरह स्वर्ग भी समझ लीजिए, स्वर्ग जो है आपको जो पुण्य है वो पुण्य आपका चल रहा है, जितना दिन रहेगा आप स्वर्ग में मजा कीजिए। लेकिन फिर क्या होगा, जब ये समाप्त होगा क्या होगा, फिर आपका पुनः जन्म होगा। और एक चीज और सुनते होंगे, इसको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो पुनरपि का ये फेर है कि बार बार जन्म लेना पड़ेगा, तो मोक्ष आपको यदि मिल जाता है तो फिर आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो स्वर्ग और मोक्ष में ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं स्वर्ग मिल गया हम जो है मजा करते रहेंगे। जिस दिन वो जेब का पैसा वो पुण्य समाप्त होगा, वहां से धक्का मार के आपको फिर यहाँ मर्त्य लोक में भेजा जाएगा। अच्छा कर्म रहेगा तो ठीक है, नहीं तो चींटी, बिल्लू, गिरगिट, जिसको देखिएगा घर से बहुत ये है स्नेह, मकान बनाता है करोड़ करोड़ का, वो मरता है क्या होता है, गिरगिट बनता है, उसी घर में अपना जो मक्खी मच्छर खाता रहता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो जैसा जिसकी स्थिति रहती है वैसा ही आपका जन्म फिक्स हो जाता है। कभी कभी आप देखते हुए घर में बच्चा रहता है, लोग कहता है इसका मुंह इसके दादा से मिलता है, इसके दादी से मिलता है। क्या मतलब है? वही मृत्यु के बाद फिर उस घर में पैदा लेता है, उसकी जो इच्छाएं होती है उस पूर्ति के लिए भगवान उसको फिर पैदा करते हैं। इसलिए आप ये नहीं समझिए मेरा बेटा है, वो हो सकता है अगले जन्म आपका बाप हो, अगले जन्म आपका भाई हो, अगले जन्म आपका पति हो। क्योंकि इसका भी उदाहरण है, जब अर्जुन क्या थे, विषाद में थे
कि हमारे बेटा को मार दिया, अभिमन्यु को मार दिया था ना माता जी चक्रव्यूह में सब मिलके, चूंकि भगवान थे साथ में, तो भगवान प्रैक्टिकल भी कराना जानते हैं। उनको ले गए, चलो तुमको बेटा से मिलाते हैं। तो बेटा वहाँ था, कहाँ? भगवान के परम धाम में। जब ये गया, उसको बेटा कहने लगा तो बेटा ने दुत्कारा। उसने कहा कि मैं एक जन्म तुम्हारा बेटा हुआ। किसको कहा? अर्जुन को कहा। तुम इतना बेटा बेटा करता, मैं दिखा दूं कितना जन्म तुम मेरा बेटा बना है। तब क्या हुआ? अर्जुन को मोह भंग हुआ। अभी मैंने माता जी को कहा ना कि माया को छोड़िए। माया क्या है माता जी? सब मिथ्या है, और उसको कम कीजिए। कम कैसे होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे होगा। उसके बाद क्या होगा? शाम में छुट्टी हो, मॉल बहुत सारा खुल गया, मॉल में घूमिए, माया कम होगा, उससे अटैचमेंट और बढ़ेगा। समझ रहे हैं माता जी? उसके लिए क्या कीजिए? महीना 2 महीना में कहाँ जाइए? जहाँ लाश को दफनाया जाता है, लाश को जलाया जाता है, वहाँ जाके देखिए, कुछ देर बैठिए, चिंतन कीजिए। आईसीयू में जाइए। आईसीयू में क्या होता है? गंभीर रोगी, देखिएगा उसको कहीं कोई होश आवाज नहीं, ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो सांस ले रहा है। उससे क्या होगा? आपका ये माया है क्या होगा? कमेगा। तो उसके लिए आपको तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो 2 ही चीज है, यदि कृष्ण की ओर रहेंगे तो माया तंग नहीं करेगा, यदि माया तरफ रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? माया के जाल में आप फंसे रहेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह कि 10 अश्वमेधि पुनरेति जन्म, जिसको 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है उसका पुनरेति जन्म, फिर जन्म होता है। किंतु कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, यदि हम कृष्ण को प्रणाम कर लेते हैं तो मेरा जन्म, आप बताइए कृष्ण की कितनी महिमा है। ये शास्त्र कह रहा, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ। आप भागवतम में भीष्म पितामह जो सरसैया पढ़ते, शायद ये मुझे मालूम नहीं है कौन किस इसमें है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। तो जो पहली बार आए हैं उनको मैं बताया हूँ, और तो हमारे भक्त लोग तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी भक्ति हमसे ज़्यादा है। कोई 32 माला करते हैं, तो मैं तो 16 माला करने में मुझे क्या भर दिन लग जाता है, वो नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता नहीं हो पाता है। तो इसमें से बहुत सारे हमारे भक्त हैं जो भक्ति में बहुत आगे हैं। मैं अपने इस छोटे से मुँह अधम मैं आपको क्या बताऊं। तो जस्ट होता क्या है कि भगवान की वाणी की सेवा, ये भी क्या है? एक सेवा है। भगवान की बात आप यदि बताते हैं क्या है? ये एक सेवा है। इसलिए मैं सेवा के तहत बता रहा हूं। आप लोग इसको